हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। OICL का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसीज कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बैंकिंग के एग्जामिनेशन के सिमिलर है या फिर कुछ डिफरेंस इस एग्जाम के अंदर रहने वाला है, जैसे आपका LIC असिस्टेंट या फिर LIC AA का एग्जाम होता है। और सैलरी क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, इस पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम डेट्स पे चले, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होगा 2 तारीख से 2 अगस्त आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है। 17 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए। टेंटेटिव डेट जो Tier 1 होना है, प्रीलिम एग्जाम होना है, वो होना है 7 सितंबर को, और Tier 2 जो एग्जामिनेशन होना है वो होना है 28 अक्टूबर। और सेम आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर 7 डे प्रायर टू द डेट ऑफ ईच एग्जाम। ठीक है, दोनों एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा आपके एग्जाम का। उसके बाद अगर हम बात करें जो स्टेट वाइज वैकेंसीज है वो कितने रहने वाले हैं, क्योंकि असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है तो असिस्टेंट स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज वैकेंसीज रहती है। स्टेट वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश जो यहाँ पे बेटा लैंग्वेज लिखा है, ये लैंग्वेज आपको आना चाहिए, इसमें आपका LPT भी होगा। स्टेट वाइज है रिक्रूटमेंट, जैसे IBPS क्लर्क होता है, स्टेट वाइज SBI क्लर्क होता है स्टेट वाइज, वहाँ पे भी आपका LPT होता है। सेम OICL के अंदर भी असिस्टेंट में आपका LPT होगा, तो आपको स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए। आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु, अरुणाचल के अंदर इंग्लिश, असम के अंदर असमीज। तो ये जो है वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 26 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 4 है, बिहार में 19 है। वैसे सभी स्टेट्स की आप यहाँ देख सकते हैं। हिमाचल में 5 है, जम्मू में 3 है, झारखंड में 5 है, कर्नाटक में 47 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखें तो दिल्ली के अंदर वैकेंसीज, अच्छी वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसी दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर आप फिल कर सकते हो, दिल्ली के अंदर काफ़ी सही वैकेंसीज है। उसके बाद वैकेंसीज हाईएस्ट हमें कहाँ देखने को मिली है, दिल्ली के अंदर हाईएस्ट हमें देखने को मिली है 66। 64 वैकेंसी महाराष्ट्र के अंदर भी है, बट वहाँ पे आपको मराठी फिर आनी चाहिए। दिल्ली के अंदर आपका सिंपल हिंदी आपको LPT आपका हिंदी में होगा। हिंदी में LPT तब अगर आपने हिंदी 10th और +2 में पढ़ नहीं रखा है। अगर आपने 10th में हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी का जो LPT है उसको देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो एज आपकी 21 मिनिमम एज रहेगा, 30 इयर्स मैक्सिमम एज रहेगा। एज कैलकुलेट होगा 31 जुलाई 2025 के बेसिस पे। ठीक है, 31 जुलाई को आपका 21 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। अपर एज और लोअर एज यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो भी यहाँ पे गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं। जो अपर एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन के लिए 10 इयर्स का। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपको एज यहाँ पे 31 जुलाई एज ऑन 31 जुलाई दिया है, वैसे ही क्वालिफिकेशन भी आपका एज ऑन 31 जुलाई मान रहा है। 31 जुलाई को आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग, देखिए यहाँ पे जो LPT वाला दिया है हमें, नॉलेज of reading, writing and speaking of regional language of the state UT against the vacancies for which a candidate wishes to apply। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। रीडिंग करना आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, स्पीकिंग आना चाहिए, आपको बोलना आता हो, पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, तीनों चीज़ें। और उसके साथ साथ आपके to ascertain the candidates familiarity with the regional language of the state union territory, a language test will be conducted before final selection। फाइनल सिलेक्शन से पहले लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप रीजनल लैंग्वेज में जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें पास नहीं होते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेम चीज़ वही SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, वहाँ पे भी सिमिलर ऐसे ही आपका रहता है।
उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहेगा, क्या वो डिफरेंट है आईबीपीएस के एग्जामिनेशन से या फिर एसबीआई के एग्जाम से, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है उसमें सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, ठीक है। प्री एग्जाम आपका होगा, प्री एग्जाम में आपकी सेम वही आपका एग्जाम रहने वाला है, वही आपका इंग्लिश पूछेंगे, रीजनिंग, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 30 क्वेश्चन इंग्लिश है, 35 रीजनिंग और मैथ्स की। सेम वही वेटेज जो आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आपको देखने को मिलता है, सेम 100 मार्क्स का पेपर रहेगा प्री। और मेंस के लिए आपका जो सिलेक्शन होना है टीयर 2 के लिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बोला है, स्टेट वाइज एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बोला है, तो 1:10 या 1:20 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो 1:10 और 1:20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10 to 20 के बीच में कुछ भी रेशियो में, ये किसी भी रेशियो में कैंडिडेट को मेंस के लिए जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके स्टेट में 10 वैकेंसी है तो 10 वैकेंसी के लिए 100 से लेकर 200 के बीच में कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है मेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद जो मेंस एग्जाम होना है वो होना है आपका 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, जिसके अंदर टेस्ट ऑफ इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सभी के 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन ईच 50 मार्क्स, ठीक है। और 30 मिनट इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30, कंप्यूटर के लिए 15 मार्क्स 15 मिनट सॉरी, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 15 मिनट आपका रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 250 मार्क्स रहेंगे। और ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम टोटल स्कोर। एक तो मिनिमम टोटल स्कोर रहेगा जो आपको लेना जो है मैंडेटरी रहने वाला है, उसके साथ साथ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन ऑनलाइन मेन एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्ट एंड कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। एलपीटी के लिए फाइनल सिलेक्शन से पहले आपको बुलाया जाएगा। पेनल्टी फॉर राउंड आंसर भी रहेगी, प्री और मेंस दोनों में देयर विल बी पेनल्टी फॉर राउंड आंसर। फॉर ईच क्वेश्चन के लिए आपका कितना रहेगा, 1/4 रहेगा, वही जो आपका बाकी एग्जाम के अंदर, बैंकिंग के एग्जाम के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये हमने एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर दी है। इसके बाद फीस, एग्जामिनेशन फीस पे चलते हैं। एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाला है, और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स स्टेट वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टेट वाइज आपके एग्जाम सेंटर्स क्या क्या रहने वाले हैं, जिस भी स्टेट में आप फिल कर रहे हैं उसी स्टेट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर हिमाचल में, जम्मू में जम्मू, लेह, कारगिल, दिल्ली का देख सकते हो, दिल्ली एनसीआर रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे फेज़ 1 के लिए। फेज़ 2 के लिए ये है, फेज़ 2 हिमाचल, शिमला, बिलासपुर, चंडीगढ़ का, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, दिल्ली का, दिल्ली एनसीआर ही है, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। एप्लीकेशन फीस, देखिए एप्लीकेशन फीस आपका रहेगा SC ST OBC SC ST PWD कैंडिडेट, सॉरी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है 100 रुपीज़। और कैंडिडेट जो अदर देन दीज है उनके लिए रहेगा 850 रुपीज़, ठीक है। तो 850 और 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था OICL का असिस्टेंट का, देखिए OICL असिस्टेंट एग्जामिनेशन आज से बहुत साल पहले हुआ है, तो उस टाइम का कट ऑफ आई डोंट थिंक कहीं पे अभी हमें जो है ऑनलाइन मिलेगा, या फिर उसका कट ऑफ ज़्यादा मैटर अभी करेगा प्रेजेंट सिनेरियो में। तो उसका कट ऑफ जो है मैटर अभी नहीं करेगा। OICL का AO का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ आपने कट ऑफ देखा होगा, वहाँ पे कट ऑफ लगभग 70 के अराउंड, 70 to 75 के बीच में जो है फेज़ 1 का रहा था। मेंस का कट ऑफ आउट ऑफ 200
लगभग 85 के 82 85 के बीच में 82 85 के बीच में रहा था। ये कुछ कट ऑफ थे, मेंस का कट ऑफ आउट ऑफ 200 82 85 था, और प्री का 100 में से 72 75 के बीच में था। वही इसका कट ऑफ भी 80 85 90 के अराउंड ही जाना चाहिए अगर लेवल इसका ईजी रहता है। ठीक है, क्लरिकल लेवल होगा तो लेवल ईजी रहेगा, तो आपको सेम वही प्रेपरेशन, सिलेबस आपका सिमिलर वही है जो सिलेबस आपका IBPS क्लर्क SBI क्लर्क वहाँ पे पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपको इंश्योरेंस सेक्टर से भी क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन अगर आपका जनरल अवेयरनेस से है तो आउट ऑफ 40 आप मान के चलिए 10 to 15 क्वेश्चन आपके इंश्योरेंस सेक्टर से भी रह सकते हैं, तो वो चीज़ आपको मेंस के लिए एक्स्ट्रा करना है। बाकी आपका सिमिलर वही, अगर आप IBPS क्लर्क की प्रेपरेशन कर रहे हो तो IBPS क्लर्क के लिए जो प्रेपरेशन आप कर रहे हो सेम वही प्रेपरेशन, उसी प्रेपरेशन के बेसिस पे आपका ये एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हो, अपीयर कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन आप फिल कर सकते हो। तो ये था आज का कंप्लीट नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है इस वीडियो के अंदर। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको डाउट है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।